Hello students, we are reading the story The Third Level by Jack Finney, who is a famous American writer. Today I have some short answer type questions for you with their answers. आज हम लोग स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट न पढ़ करके, आगे का पार्ट न पढ़ करके, जितना पार्ट पढ़ लिया है उस पर बेस्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, आधारित किए गए हैं, एक तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और दूसरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। टुडे we will do short answer type questions and their answers. आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और उनके आंसर्स लिखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेड वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होनी चाहिए। माने लगभग 30 से 40 शब्दों में शॉर्ट आंसर होना चाहिए। द एक्सपेक्टेड वर्ड लिमिट is 30 to 40 words for short answer type questions. These questions are related to the portion we have studied. These questions are related to the part of the story we have earlier read. जिस पोर्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चंस उसी पार्ट पर बेस्ड हैं, ताकि आप उनको so that you may understand them clearly, जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ सकें। पढ़े हुए पार्ट पर क्वेश्चन सेट किए गए हैं और इनको हम डिस्कस करेंगे और फिर आपको पीडीएफ भी भेज रहे हैं। उस पीडीएफ से आप अपने रजिस्टर में, जो आपका फेयर रजिस्टर है, उस पर गुड हैंड में, अच्छी राइटिंग में बढ़िया सा लिख लेंगे और फिर उनको लर्न भी करेंगे घर पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। What does the third level refer to in the story written by Jack Finney? What does the third level refer to? थर्ड लेवल किस बात की चर्चा करता है? रेफर माने चर्चा करना। थर्ड लेवल किस बात की चर्चा करता है? कहाँ? इन द स्टोरी रिटन बाय जैक फिने। जैक फिने द्वारा लिखी गई स्टोरी
जो थर्ड लेवल है उसमें थर्ड लेवल जो है वो किस चीज की चर्चा या किस बात के बारे में चर्चा करता है, किस बात की ओर इशारा करता है, किस बात की चर्चा करता है? आंसर, इन द स्टोरी द थर्ड लेवल refers to a medium of escape. In the story मतलब कहानी में the third level refers to a medium of escape. थर्ड लेवल पलायन के माध्यम की चर्चा करता है। ए मीडियम ऑफ escape का मतलब है पलायन का माध्यम। escape माने पलायन। पलायन क्या होता है? माने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचना। अब वो इमेजिनरी वर्ल्ड भी हो सकती है और रियल वर्ल्ड भी हो सकती है। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू अ मीडियम ऑफ एस्केप। थर्ड लेवल जो है वो पलायन के माध्यम की चर्चा करती है। चार्ले, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, चार्ले जो कि स्टोरी का नरेटर है माने वर्णन करने वाला है, वर्णन वही स्टोरी का वर्णन करता है तो हम उसको नरेटर कहेंगे। चार्ले इज ग्रेटली ट्रबल्ड विद द 20th सेंचुरी वर्ल्ड। चार्ले जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है वह 20th सेंचुरी वर्ल्ड माने 20वीं शताब्दी की दुनिया से बहुत परेशान है। इज ग्रेटली ट्रबल्ड माने बहुत परेशान है। अब क्यों परेशान है? बिकॉज द 20th सेंचुरी वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, टेंशन, वार एंड वरीज। क्योंकि 20वीं सदी जो है वो इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा, माने सुरक्षा नहीं है वहां, टेंशन तनाव है, वार युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं, एंड वरीज और चिंताएं बहुत हैं आज के युग में 20th सेंचुरी में। तो चार्ले इज ग्रेटली ट्रबल्ड विद द 20th सेंचुरी वर्ल्ड full of insecurity, tension, war and worries. War and worries. He does not want to live in such a world. ऐसे संसार में वह नहीं रहना चाहता है। चार्ले does not want to live in such a world. इस प्रकार की टेंशन भरी दुनिया में, चिंताओं से भरी दुनिया में नहीं रहना चाहता है। दिस इज व्हाई ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द 20th सेंचुरी वर्ल्ड into the 19th century, in which things were pretty nice and peaceful. This is why, इसीलिए he wants to escape from the 20th century world. वह 20वीं सदी की दुनिया से पलायन करना चाहता है। कहाँ? Into the 19th century, 19वीं सदी में, in which things were pretty nice and peaceful.
जिसमें मतलब 19th सेंचुरी में थिंग्स वर प्रेटी, सब कुछ बढ़िया था, थिंग्स वर प्रेटी नाइस, सब चीजें बहुत बढ़िया थी, प्रेटी नाइस बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एंड पीसफुल, और शांति का वातावरण था। ऐसी दुनिया में 19th सेंचुरी की वर्ल्ड में वो पलायन करना चाहता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल was a medium of escape for Charlie? Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Do you think, क्या आप सोचते हैं क्या कि that the third level was a medium of escape for Charlie? कि थर्ड लेवल चार्ले के लिए, जो कि नरेटर है स्टोरी का, पलायन का माध्यम था। क्या आप ये सोचते हैं कि थर्ड लेवल चार्ले के लिए पलायन का माध्यम था? अब आपको इस बात का आंसर देना है, तो सुनिए ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। The third level is nothing but the product of Charlie's own mind. देखो भाई, ये तो आप स्टोरी में पढ़ ही चुके हैं कि थर्ड लेवल, मैंने चार्ले क्या कहता है, चार्ले कहता है कि वह थर्ड लेवल पर होकर आया है, लेकिन ना तो उसका फ्रेंड विश्वास करता है इस चीज में, और यहां तक कि कोई भी व्यक्ति इस बात में विश्वास नहीं करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है, क्योंकि थर्ड लेवल वहां है ही नहीं, वहां 2 लेवल्स ही हैं। तो क्वेश्चन सेट किया गया है कि डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले? क्या तुम सोचते हो कि थर्ड लेवल चार्ले के लिए क्या पलायन का माध्यम था? आंसर, द थर्ड लेवल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्लेज ओन माइंड। थर्ड लेवल जो है वह चार्ले के अपने खुद के मस्तिष्क की उपज, प्रोडक्ट बने उपज, के अलावा कुछ भी नहीं है। माने जो थर्ड लेवल है वह उसके माइंड की उपज है, ये अपने मस्तिष्क में ऐसी वो कल्पना करता है। द थर्ड लेवल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्लेज ओन माइंड। इट वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले। रियली, वास्तव में, इट वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले। चार्ले के लिए वह माने थर्ड लेवल पलायन का एक माध्यम था। और पलायन कहां से कहां करना चाहता है वो? अभी आपने सुना कि वो 20th सेंचुरी वर्ल्ड से 19th सेंचुरी में पलायन करना चाहता है, क्योंकि 19th सेंचुरी पीसफुल है, 20th सेंचुरी में वार, वरीज, टेंशन सब है। इसलिए 20th सेंचुरी वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। 20th सेंचुरी माने 20वीं सदी जो है वह इनसिक्योरिटी, वार एंड वरीज से भरी हुई है। ही वॉज नॉट हैप्पी इन सच ए वर्ल्ड। वह इस प्रकार की दुनिया से खुश नहीं था, दुनिया में खुश नहीं था। He wants to escape into the 19th century world, which is nice and peaceful and full of romance. वह 19वीं सदी की दुनिया में
पलायन करना चाहता है, जो कि बढ़िया है, शांतिपूर्ण है एंड फुल ऑफ रोमांस, और प्रेम स्नेह से पूर्ण है, परिपूर्ण है। हिज फ्रेंड, चार्लेज फ्रेंड सैम calls Charles visiting the third level a waking dream wish fulfillment। उसका मित्र जो सैम वेनर है, हिज फ्रेंड सैम वेनर, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, हिज फ्रेंड सैम वेनर कॉल्स चार्लेज विजिटिंग द थर्ड लेवल। उसका मित्र सैम वेनर चार्ले का थर्ड लेवल का भ्रमण करना कहता है कि यह सिर्फ ओनली ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, केवल यह दिवा स्वप्न है और यह विश फुलफिलमेंट है, माने जो तुम्हारे दिमाग में कोई इच्छा है उसकी पूर्ति है। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द नरेटर टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड of his and what did he say about the third level? Why did the narrator talk to a psychiatrist friend of his? नरेटर ने अर्थात चार्ले ने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से क्यों बात की, एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में उससे क्या कहा। चार्ले सेड दैट ही हैड बीन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ले कहता था कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल से होकर आया है। बट नो वन वाज रेडी टू बिलीव दैट, बट नो वन वॉज रेडी टू बिलीव दैट, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस चीज में या उसमें विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। दैट देयर वर 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल हैं, इस बात में कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। इन ऑर्डर टू टेक द ओपिनियन अबाउट द थर्ड लेवल, द नरेटर चार्ले talked to his psychiatrist friend Sam. In order to take the opinion about the third level, थर्ड लेवल के बारे में विचार जानने के लिए नरेटर ने अपने मित्र साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम से बातचीत की। सैम, कौन सा सैम? उसका मित्र जो था। हु कॉल्ड इट, जिसने उसके भ्रमण को क्या कहा? ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। इस स्टेटमेंट को याद कर लो, इस फ्रेज को याद कर लो, लर्न कर लो बिल्कुल। ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। द नरेटर थिंक्स दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। नरेटर चार्ले सोचता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ के जैसे बढ़ रहा है। What makes him think so? कौन सी चीज उसे ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करती है? The narrator Charlie has been in and out of the Grand Central Station hundreds of times. नरेटर चार्ले ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को सैकड़ों बार गया है और आया है। He is always meeting the new doorways. और जब भी वो वहां जाता है तो उसे हमेशा ही नए नए डोरवेज, स्टेयर्स, जीने, डोरवेज मतलब द्वार, कॉरिडोर्स मतलब गैलरी, ये सब नए नए मिलते जाते हैं, माने बढ़ते ही चले जा रहे हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। दिस इज व्हाई द नरेटर थिंक्स, इसीलिए नरेटर सोचता है, चार्ले सोचता है, दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पेड़ के तरीके से बढ़ रहा है। जैसे पेड़ की जड़ें और शाखाएं बढ़ती रहती हैं, ऐसे ही बराबर उसमें डोरवेज, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स बढ़ते चले जा रहे हैं।
I think this is sufficient for today. See you tomorrow.